बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस बीच में जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ, ऐसे दो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, घटक दल उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसे रालोमो और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम खुश नहीं हैं। उन्हें उम्मीद और मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो अब उपेंद्र कुशवाहा और मांझी दोनों अपना दर्द शेयर कर रहे हैं। मांझी तो खुलकर कह चुके हैं कि हमें कम आंका गया है, लेकिन जब तक सांसद हैं मोदी के साथ हैं, और ये बात कहकर एनडीए के साथ मजबूती से बने रहने का संकेत दे दिया। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की जो कसक है कम नहीं हो रही। उन्होंने पिछले 11 घंटे में 2 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दोनों में उनके कसक उभर कर सामने आई है। उन्होंने ताजा पोस्ट में शेरो शायरी के जरिए अपना दर्द साझा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। अब साजिश कौन किया ये उपेंद्र कुशवाहा जाने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले दौर में सोशल मीडिया पर एक्स पर एक और पोस्ट किए जिसमें उनका दर्द साफ झलका। उन्होंने एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर अपने समर्थकों से माफी मांगी और साथ में यह भी कहा कि कई घरों में आज खाना नहीं बना होगा। जिसके साथ ही उन्होंने अपनी व्यवस्था भी जाहिर की। पोस्ट करके सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साजिशों और जो साक्ष्य हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं वो दुखी होंगे। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, लेकिन आप सभी मेरी व्यवस्था को समझिए, बखूबी समझ रहे होंगे और उम्मीद है इस निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां बाहर से नहीं दिखती, मगर कुछ ऐसी स्थिति है जो बाहर से नहीं दिखती और हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। और आपसे विनम्र आग्रह यह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या फिर अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना ही है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर से देखे तो उन्हें 6 सीटें मिली है और चेतावनी दे दी एनडीए को। जो 6 सीट मिली, मधुबनी, बेनीपट्टी, उजियारपुर, दिनारा, महुआ, सासाराम, ये सारी सीटें शामिल हैं। जो एनडीए के सीट में शामिल होने वाले आरएलएम है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने दिनारा से आलोक सिंह को टिकट दिया। वहीं पर बाजपट्टी से रामेश्वर महतो, मधुबनी से माधव आनंद, उजियारपुर से प्रशांत पंकज को उम्मीदवार बनाया। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ेंगी। अब यह भी समझिए कि एनडीए ने 243 सदस्य जो विधानसभा के चुनाव है उसमें सीट के बंटवारे की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जो एलजेपीआर है उसे 29 सीट मिला है। पहले ये डिमांड 40 से 42 सीट कर रहे थे, मिला सिर्फ 29 सीट। बीजेपी और जेडीयू दोनों समान सीट 101 और 101 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि चिराग पासवान 29 पर लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ 6 सीट दी गई है। जीतन राम मांझी 15 सीटों की डिमांड पर अड़े थे, वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा 12 सीट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं मिल सका। सहयोगी दलों के आइडियल रुख में फंसे सीट शेयरिंग के पेच में बीजेपी ने ये आखिर मामला कैसे सुलझाया होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा ही जानते होंगे। बीजेपी 15 सीटों की मांग पर अड़े मांझी और 10 से 12 सीटों की डिमांड पर कुशवाहा को 6 सीट देकर मना लिया। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा परिवार और रिश्तेदारों के मोह में भी फंसते नजर आए। सीट शेयरिंग को लेकर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ में हर दौर की बातचीत में बीजेपी ने उनसे अपनी दावेदारी वाले सीटों से संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने रखने को कहा। इस बीच में यह हुआ कि बिहार में जो 2 चरण में चुनाव होने हैं, 6 नवंबर और 11 नवंबर और 14 को जो परिणाम आएगा, इससे पहले यहां पर 121 सीटों पर 6 नवंबर को चुनाव है और 122 सीटों पर अब 11 नवंबर को चुनाव है। लेकिन जब सीटों के लिस्ट मांगे गए एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से, तो पता चला कि ये अपने परिवार के ही सीटों के नाम सामने रख रहे थे, जिसमें मांझी के समधन ज्योति मांझी का भी नाम सामने आया था, जो इमामगंज सीट से उनकी बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया जा रहा था। इस बात से चर्चा होने लगी कि क्या मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों परिवार के उम्मीदवारों को ही उतारेंगे, लेकिन पता चला
कि मांझी भी सीट में से अपने परिवार को उतार रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी अपने 6 सीट में से 1 सीट अपनी पत्नी को दे दिए हैं, स्नेहलता को। अब देखना यह होगा कि इनका दर्द भी झलक रहा है, पोस्ट भी कर रहे हैं, साथ भी नहीं छोड़ रहे हैं, मजबूरियां भी है और कुछ कह भी नहीं रहे हैं, खामोश भी हैं। तो इससे उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में जो एनडीए को चेतावनी दे रहे हैं कि समय आने पर पता चलेगा कि क्या होता है। तो आगे की प्लानिंग उपेंद्र कुशवाहा की क्या है, ये पता तब चलेगी जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे 14 नवंबर को, और फिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता है, जितने सीटों पर चुनाव लड़ी गई है उसमें से कितने सीटों पर जीत दर्ज हुई है, उस हिसाब से इसका आंकड़न लगाया जाएगा। फिलहाल जो रिपोर्ट थी वो हमने आपको बताया। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। महिलाएं कर्ली करती हैं बाल, हाँ, तो वो भी तो हीट ही करती हैं। हाँ, तो वो ही मैंने बताया था आपको, वो भी होगा। हाँ, उससे भी बाल ज्यादा झड़ेंगे, तो वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। फिर तो जो ये महिलाएं और लड़कियां वो तो कहेंगे यार हम फिर स्टाइल ना मारे, फिर तो आप तो बैन हाँ। कर देंगे। टाइट करके बांध के अगर हम सो जाते हैं तो क्या इससे भी हमारा टूटने या हेयर फॉल की समस्या बढ़ेगी? हाँ, हाँ, बालों को टाइट करके बांधना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालों का झरना रोकें और बालों को लंबा और काला घना करने के लिए हम डेली प्याज का मतलब हम लगाते हैं, प्याज के रस लगा रहे हैं। इससे होगा भी नहीं है सर, क्योंकि बाहर की लगाने वाली चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बालों की जड़ों पे नहीं काम कर पाएंगी, एक्सटर्नल चीजें हैं। एलोवेरा आपकी बालों को कंडीशनिंग का इफेक्ट दे देगा। शैम्पू से बाल को धोएं या फिर साबुन से धोएं, या फिर हम क्या करें? शैम्पू और साबुन में से मैं रिकमेंड करूंगी कि शैम्पू ही यूज करें। स्टार सबके भी हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, उसमें भी बोनी कपूर, एल्विश भी हैं, एल्विश यादव, तो क्रिकेटर्स भी हैं। तो इन सब का क्या मतलब जब आता है तो क्या ये पहले ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे लुकिंग थोड़ा अच्छा करना है, या फिर कोई समस्या होती है, या फिर मतलब मेन क्या कॉज होता है कि ये स्टार भी बोलते हैं कि नहीं मुझे बाल चाहिए? जैसे बोनी कपूर जी, वो पूरी तरह अपनी लुक्स में कॉन्फिडेंट थे। अब आ जाते हैं एल्विश यादव जी के केस पे। तो एल्विश यादव जी को कोई बॉल्डनेस की समस्या नहीं थी, उनका क्या हुआ था कि हेयर लाइन थोड़ा रिसीड हो गया था। सीरम और फिर कंडीशनर की बात आए तो क्या ये भी हानिकारक होगा बालों के लिए? नहीं, शैम्पू के बाद ये कंडीशनर और सीरम दोनों इसलिए यूज किया जाता है कि लेंथ मॉइस्चराइज्ड रहे। थायराइड वगैरह है तो क्या ये पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर है, उनको ट्रांसप्लांट तभी कराना चाहिए जब वो कंट्रोल में आ चुका है।